नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन सर्विसेज की नेटवर्किंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है पंकज सोनी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेटवर्किंग के अगले टॉपिक में नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। तो उनसे पहले हम अपने टॉपिक्स देख लेते हैं जो हमें डिस्कस करना है। वे कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है हमारा सिक्योरिटी। वाई डू वी नीडेड सिक्योरिटी? हमें सिक्योरिटी की क्यों जरूरत होती है? सिक्योरिटी, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो हम इसको नेटवर्क के रिस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। उसके बाद हमें नेटवर्क सिक्योरिटी की क्यों जरूरत पड़ी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं, सिक्योरिटीज के गोल्स क्या हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। तो हम आते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में अगर बात करते हैं। इनमें आते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स में आपके मालवेयर्स आते हैं, जिनमें ट्रोजन, वायरस, वॉर्म्स, स्काईवेयर, स्कैरवेयर, एडवेयर, कीलॉगर, ये सभी चीजें आती हैं। उसके बाद सिक्योरिटी गोल्स की बात करते हैं। तो सिक्योरिटी गोल्स में है आपकी इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड द इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो और नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज में बात करते हैं हम इसमें बात करते हैं फायरवॉल्स एंड एनक्रिप्टोग्राफी या एनक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो हम अपने पहले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी। हमें सबसे पहले सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। हम सुरक्षा क्यों अपनाते हैं? किसी भी चीज से बचने के लिए या किसी भी चीज के भय से बचने के लिए हम जो भी प्रिवेंशंस या सुरक्षात्मक उपायों का उपयोग करते हैं वे सभी सिक्योरिटी में आते हैं। जैसे कि हम चोर से बचने के लिए या चोरी से बचने के लिए जब भी हम कभी अपने घर से बाहर जाते हैं तो एक लॉक का यूज करते हैं या ताले का यूज करते हैं जो कि हम अपने दरवाजे पर लगा कर जाते हैं। लेकिन वो एक फिजिकल मीडियम हुआ। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें या डिजिटलाइजेशन की बात करें तो आज हम उन फिजिकल या ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज ना करके हम कुछ एडिशनल डिजिटल मेथड्स का यूज करते हैं टू लॉक अवर हाउसेस या सेफ अवर एंटिटीज, जिसमें हम कुछ डिजिटल सिक्योरिटीज लॉकिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। जैसे कि ये आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पर, कीलेस डोर लॉक यहाँ पर आपने देखे होंगे, या फिर अगर आप कभी ऑफिस वगैरह में कहीं काम करने गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कार्ड सेंसिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं। इवन जब आप पंचिंग करते हैं तो पंचिंग के लिए जो एक पंचिंग का आइडेंटिटी कार्ड का यूज करते हैं, ये सभी एक सिक्योरिटी टेक्निक्स के तौर पर यूज की जाती हैं। तो सिक्योरिटी का मीन्स होता है फ्री फ्रॉम द रिस्क और डेंजर। जब हम किसी खतरे या रिस्क से जो हमें सुरक्षा उत्पन्न कराता है या सुरक्षा प्रदान करता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। मीन्स या अदर वर्ड में कहें तो फ्रीडम फ्रॉम डाउट मीन्स भय से या हमें डर से जो मुक्ति दिलाता है, जो हमें कॉन्फिडेंस देता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। जो हमें पोटेंशियल हार्म्स पे, मतलब बहुत ही भयकारी हानि से हमें बचाता है। ठीक है, दैट इज बेनिफिशरीज ऑफ सिक्योरिटी में भी पर्सन, चाहे वो पर्सन हो सकता है या सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या इंस्टीट्यूशंस, इकोसिस्टम या किसी भी चीज को या किसी भी एंटिटी और फिनोमिना को वल्नरेबल टू अनवांटेड चेंज, जो उन सब चीजों में बहुत सारी गतिविधियों में चेंज कर सकता है। इन सब से हमें जो सुरक्षा प्रदान करता है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने अपने घरों के बाहर सोसाइटीज या ऑफिसेस में एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात होता है ताकि वे कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति या जिसके पास कोई भी एक्सेस नहीं है वो उस बिल्डिंग या उस इंस्टीट्यूशंस के अंदर ना जा पाए। दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। तो अगर हम नेटवर्क में बात करते हैं तो दिस इज द सिमिलर थिंग्स लाइक फिजिकल सिक्योरिटी। मीन्स बात करते हैं हम नेटवर्क सिक्योरिटी की। नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स एनी एक्टिविटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट नेटवर्क। ऐसी एक्टिविटी जो हमारे नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करती है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी। टारगेट्स, वैरायटी ऑफ थ्रेट्स
एंड स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग और स्प्रेडिंग ऑन योर नेटवर्क। ऐसे मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी ऐसे चीजों को टारगेट करती है या ऐसे थ्रेट्स को टारगेट करती है और उन्हें रोकती है फ्रॉम एंटरिंग वे हमें नेटवर्क में आने तथा उन सब को नेटवर्क में फैलने से जो रोकता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी, जो कि किसी भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा हैंडल की जाती है। नेटवर्क सिक्योरिटी, अगर हम यहाँ पर एक और डेफिनेशन की बात करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फिजिकल एंड प्रिवेंटिव मेजर। नेटवर्क सिक्योरिटी एक प्रकार का प्रोसेस या प्रक्रिया है टू ऑफ टेकिंग फिजिकल एंड प्रिवेंटिव मेजर, मीन्स यह कोई भौतिक या प्रिवेंटिव मीन्स सुरक्षात्मक मेजर जो हमें प्रोटेक्ट करता है या हमारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है टू अनऑथराइज्ड एक्सेस, किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा एक्सेस करने से जो रोकता है, उसके मिसयूज या उसके दुरुपयोग से रोकता है, मॉडिफिकेशन या डिस्ट्रक्शन, उसको मॉडिफिकेशन कर सकता है या उसको बदलाव कर सकता है या उसे नष्ट कर सकता है या उससे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को डिस्क्लोज कर सकता है। मीन्स इन सब से बचने के लिए हम जो भी टेक्निक्स का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो अगर हम बात करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स क्या हुआ, एनी एक्टिविटीज दैट डिजाइन टू प्रोटेक्ट नेटवर्क, ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे नेटवर्क को अनऑथराइज्ड थ्रेट्स या किन्हीं भी वर्म्स वायरसेस से बचाने का कार्य करता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी, जो कि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा हैंडल की जाती है। नेटवर्क सिक्योरिटी और अगर मॉडर्न नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात की जाए, थ्रेट की, जैसा कि वहां पर पहले थ्रेट का जिक्र किया गया था, व्हाट इज थ्रेट? अ थ्रेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी के अगर रिफर्स बात करेंगे तो एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज सीरियस हार्म्स टू कंप्यूटर सिस्टम, ऐसी चीज, एनीथिंग रिफर्स टू एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल, ऐसी चीज जिसमें एक ऐसी शक्ति है या ऊर्जा है टू कॉज सीरियस हार्म्स, जो हमें बहुत ही गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, दैट इज कॉल्ड थ्रेट। अ थ्रेट इज समथिंग दैट मे और मे नॉट हैपन। एक थ्रेट एक ऐसी चीज है जो वो हो या ना हो, बट उसमें इतना पोटेंशियल होता है या उसमें इतनी एनर्जी होती है दैट काज सीरियस डैमेज, जो उसे बहुत ही भारी नुकसान पहुंचा सकता है। थ्रेट्स कैन लीड टू अटैक ऑन कंप्यूटर सिस्टम। थ्रेट जो होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो नेटवर्क हो सकता है, उसका सर्वर हो सकता है या कोई भी अनहैंडल्ड डिवाइसेस हो सकती हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी हमें जो नेटवर्क में सिक्योरिटी प्रदान करता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटीज। अगर हम बात करते हैं कि व्हाई डू वी नीड नेटवर्क सिक्योरिटी, जिस प्रकार हम बात करें कि हमें सिक्योरिटीज की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी भी चीज से नुकसान से बचने के लिए या किसी भी अनऑथराइज्ड या अनाधिकृत व्यक्ति या अनऑथराइज्ड एंटिटीज को फिल्टर आउट करने के लिए हमें एक फिजिकल सिक्योरिटी की जरूरत होती है। उसी प्रकार अगर हम कंप्यूटर वर्ल्ड में बात करें तो हमें एक नेटवर्क सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है टू प्रोटेक्ट आवर वाइटल इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर हम घर में बात करते हैं, अगर हम कोई केस या कोई तिजोरी या लॉकर रखते हैं, दैट इज अब हम पहले के जमाने में अगर हम बात करें तो वो एक की से खुलने वाले लॉकर्स होते थे, तिजोरियां होती थी, लेकिन आजकल हम डिजिटल तिजोरियों का यूज करते हैं जो कि बेस्ड होते हैं नंबर सिस्टम पर, पास फ्रेजेस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो या फिर उनमें हम कुछ भी सामान रख सकते हैं, या हमारी फाइल्स हो सकती हैं, पैसे हो सकते हैं, या कुछ भी जो भी सामान हम उनके अंदर रखते हैं, टू सिक्योर, उन्हें सिक्योर बनाने के लिए हम एक सिक्योरिटी पर्पज से हम डिजिटल लॉकिंग सिस्टम्स का यूज करते हैं। उसी प्रकार हम नेटवर्क सिक्योरिटी को अगर हम देखें, टू प्रोटेक्ट, अगर हम डिफिनीशन में आते हैं, टू प्रोटेक्ट वाइटल इंफॉर्मेशन, किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को while still allowing access to those who need it, जब हम किसी व्यक्ति को ये रिसोर्सेस शेयर कर रहे होते हैं उनको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के साथ, जैसे कि ट्रेड सीक्रेट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स जो भी होते हैं, जब हम ये रिसोर्सेस किसी व्यक्ति को शेयर कर रहे होते हैं, इन वाइटल इंफॉर्मेशन को जब किसी व्यक्ति को जरूरत होती है तो उन्हें नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए हम एक नेटवर्क सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट लाए, जिसमें गारंटीड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस होती है। मतलब ये हमारे जो रिसोर्सेस होंगे वे केवल ऑथराइज्ड यूजर को ही एक्सेसिबल होने चाहिए, यह हमें यह गारंटी देता है।
व्हाट द मीन ऑफ ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन वर्ड का जिक्र किया गया है। ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग दैट आइडेंटिटी, किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि हम फेसबुक की बात करते हैं। अगर हम फेसबुक की बात करते हैं, हम फेसबुक में जब भी जाते हैं तो हमसे अगर हम नए यूजर हैं तो हमें डायरेक्ट उस फेसबुक के इंटरफेस के अंदर डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें दो प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले अगर हम न्यू यूजर हैं तो हमें एक नया अकाउंट क्रिएट करना होता है, या फिर एग्जिस्टिंग यूजर है तो हमें उसके लिए एग्जिस्टिंग यूजर आईडी, पासवर्ड या क्रेडेंशियल्स का यूज करके उसके अंदर जाना होता है। जब तक कि हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड उसके डेटाबेस से मैच नहीं करा लेते हैं, तब तक वह हमें फेसबुक के अंदर एंट्री नहीं देता है। दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, अब कितने प्रकार के कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो इनमें सबसे पहले आता है मालवेयर। मालवेयर क्या होते हैं? मालवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर इंटेंशनली डिजाइन टू कॉज डैमेज टू अ कंप्यूटर सर्वर, क्लाइंट और कंप्यूटर नेटवर्क। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका इंटेंशन या जिसका इरादा होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, सर्वर को, क्लाइंट को या कंप्यूटर नेटवर्क को नष्ट करने के लिए जो भी बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मालवेयर। मालवेयर टाइप्स ऑफ मालवेयर हियर मेंशन देख पा रहे होंगे आपने, स्पाईवेयर, रूटकिट, एडवेयर, वायरस, ट्रोजन्स, हॉर्स, रिमोट एक्सेस वर्म्स, कीलॉगर एंड रैंसमवेयर। तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स मेजर हैं: ट्रोजन, वायरस, वर्म्स, स्पाईवेयर, स्कैरवेयर, कीलॉगर, एडवेयर एंड बैकडोर। तो सबसे पहले हम इन मालवेयर में से सबसे पहले हम ट्रोजन पे चलते हैं। ट्रोजन एक कंप्यूटिंग इन अ कंप्यूटिंग, अ ट्रोजन हॉर्स और ट्रोजन इज अ मालवेयर विच मिसलीड्स यूजर ऑफ इट्स ट्रू इंटेंट। मींस ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मालवेयर है जो जिसका इंटेंशन, जो हम काम करना चाहते हैं वो हमें उस काम को करने से रोकता है। मींस हमें जिस पेज पर हम काम कर रहे होते हैं उस पेज के साथ एक एडिशनल पेज ओपन करने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन। जैसे कि हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें, अगर आप कभी भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो अगर आपसे गलती वहां पर प्रेजेंट हो रहे एड्स, बहुत सारे एड्स चल रहे होते हैं, अगर गलती से भी अगर उस एड पर आपका क्लिक हो जाता है तो वो आपको एक नए पेज पर ले जाता है, जबकि आप उस पेज पर काम कर रहे होते हैं, या अगर किसी और पे क्लिक करते हैं तो किसी और चीज पर क्लिक हो जाता है और वो आपको एक नए पेज पर ले जाता है। मीन्स दैट इज कॉल्ड ट्रोजन। यहाँ पर मेंशन है ट्रोजन्स आर जनरली स्प्रेड बाय सम फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ये किसी सोशल इंजीनियरिंग मीडियम के माध्यम से फैलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर अ यूजर इज ड्यूप्ड इनटू एग्जीक्यूटिंग एन ईमेल अटैचमेंट। जब भी कोई यूजर एक ईमेल भेजता है किसी बंदे को और वह बंदा उस ईमेल को ओपन करता है, मींस दैट इज अ रूटीन फॉर्म टू फिल्ड इन। जब भी उस ईमेल को ओपन करता है तो उस पर कुछ प्रेजेंट एडवर्टीजमेंट, फेक एडवर्टीजमेंट या सोशल मीडिया एड्स प्रेजेंट हो रहे होते हैं, या जैसे आपने देखा होगा जंक मेल या ट्रेस मेल्स जो आपकी होती हैं, या सोशल एंड प्रमोशनल मेल्स जो होती हैं वो आपको मिसलीड करने का काम करती हैं। आप उस मेल को खोलते हैं और उस मेल के साथ कोई एक एडिशनल पेज ओपन हो जाता है जो कि आपको उस सिस्टम को एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए जिम्मेदार होता है, मिसलीड करने का काम करता है। दैट इज कॉल्ड ट्रोजन। Virus also a program designed by the computer programmer to do a certain unwanted function। एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया जो कंप्यूटर प्रोग्रामर के द्वारा बनाया गया to do a certain unwanted functions, जो कुछ अनवांटेड या अवांछनीय कार्य सेल्फलेसली करने के लिए बनाया जाता है। दैट इज कॉल्ड वायरस। कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। यह एक प्रकार का डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है दैट कैन रिप्लेस इटसेल्फ बाय मेकिंग कॉपीज, जो कि किसी होस्ट सिस्टम में जाकर अपनी ही रेप्लिका या अपने आप को ही रेप्लिकेट करने का या अपनी ही प्रतिलिपियां बनाने का कार्य करता है विदाउट द यूजर नॉलेज, बिना यूजर की जानकारी के। दैट इज कॉल्ड वायरस।
कंप्यूटर वायरस कैन अफेक्ट कंप्यूटर इन मैनी वेज। कंप्यूटर वायरस जो होता है कंप्यूटर को कई तरीके से प्रभावित कर सकता है। इट कैन डिस्ट्रॉय डेटा फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड कैन आज अ सिस्टम मेल फंक्शनिंग। मीन्स यह हमारे सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमारी ड्राइव्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमारी एक्सेल्स या वर्ड की फाइल को क्रैश कर सकता है या करप्ट कर सकता है, या करता ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्रैश कर देता है। जो हमारी फाइल्स और डेटा या इंफॉर्मेशन होती हैं उन सबको करप्ट करने का कार्य करता है। 9 नेक्स्ट वर्म्स, बात करते हैं वर्म्स। तो वर्म्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर वर्म्स इज अ स्टैंड लोन मालवेयर प्रोग्राम। मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम, यह एक प्रकार का मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर। यह भी अपने आप को रेप्लिकेट या अपनी रेप्लिकास या अपनी प्रतिलिपियां बनाने का कार्य करता है, सेल्फ खुद से ही, जो कि और यह कंप्यूटर नेटवर्क का ही यूज करता है या इंटरनेट का ही यूज करके अपने आप को फैलाने का कार्य करता है। यह जिस भी कंप्यूटर सिस्टम में या मशीन में पहली बार जाता है उस कंप्यूटर सिस्टम को होस्ट की तरह ट्रीट करता है और उनकी इंफॉर्मेशंस को स्कैन करके, टारगेट करके और उन्हें अन्य सिस्टम पर भेजकर अपनी रेप्लिकास बनाने की कोशिश करता है और उनका कंप्यूटर की सिक्योरिटीज को फेलियर के लिए जिम्मेदार होता है। स्पाईवेयर बात करते हैं। स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। यह भी एक प्रकार का मालवेयर है जो कि किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन को बिना यूजर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके बिना यूजर की नॉलेज के धीरे धीरे चोरी करता रहता है और उसे किसी अन्य जगह पर भेजता रहता है और इस प्रकार से अपने आप को वो इंफॉर्मेशन को हैक कर किसी दूसरी एंटिटीज के साथ शेयर करता है और वे एंटिटीज उस इंफॉर्मेशन को आगे भेज पाती हैं। Furthermore, spyware asserts control over a device without the consumer knowledge। यह बिना किसी यूजर की नॉलेज के उसके सिस्टम में एंट्री करता है, सेंडिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू अनदर एंटिटीज, और उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को निकालकर किसी अदर एंटिटीज को भेजता है विदाउट यूजर या कंज्यूमर की नॉलेज के, यूजिंग कुकीज। तो अब हम बात करते हैं सिक्योरिटीज के गोल की। Availability, integrity and the confidentiality that makes the security, network security more stable. Information security, availability, integrity and confidentiality. तो first of all we are discussing confidentiality. Confidential means कोई भी चीज क्या होती है, राज या गुप्त बातों को रखना। जैसे कि आपका फ्रेंड आपको अगर कहता है कि आपको 3 फ्रेंड हैं, आपके एक फ्रेंड ने आपने किसी दूसरे फ्रेंड को किसी तीसरे फ्रेंड के बारे में कोई गुप्त जानकारी दी। मीन्स अब आप चाहते हैं कि यह इंफॉर्मेशन केवल आपको ही पता हो और यह इंफॉर्मेशन किसी चौथे व्यक्ति के साथ शेयर ना हो। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस। मीन्स नेटवर्क की अगर हम बात करें तो हम अपने डेटा को कैसे, या अपने प्राइवेट डेटा को या कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो हम उसे कॉन्फिडेंशियल कैसे रख सकते हैं या उसे चोरी होने से कैसे बचा सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। मीन्स द गोल्स डिफाइंस हाउ वी कीप अवर डेटा प्राइवेट फ्रॉम ईव्सड्रॉपिंग। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य होता है हाउ टू कीप अवर डेटा प्राइवेट, हम अपने डेटा को प्राइवेट या गुप्त कैसे रख सकते हैं फ्रॉम ईव्सड्रॉपिंग मीन्स चोरी होने से बचाने के लिए। Here the eavesdropping means the act of secretly or stealthily listening to private conversation। यहाँ पर चोरी छुपे किसी की बातों को सुनना बिना यूजर की जानकारी के या बिना किसी व्यक्ति की परमिशन के। हम जब किसी की जानकारी को सुनते हैं दैट इज कॉल्ड ईव्सड्रॉपिंग। मीन्स डेटा किसी भी जानकारी को बिना यूजर की इजाजत के हम सुनना तथा उसको गुप्त रखना या चोरी करना है। ठीक है, तो जो हम इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं दैट इज कॉल्ड ईव्सड्रॉपिंग। तो हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे गुप्त रख सकते हैं या इन खुफिया लोगों से कैसे छुपा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो नेटवर्क के केस में हम डेटा इंक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज करते हैं इस कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए, जिसमें हम कुछ डेटा टेक्निक्स एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स को यूज किया जाता है।
जिनमें हम कुछ डेटा टेक्निक्स की बात करते हैं। तो जिसमें आती है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, मींस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड हैश फंक्शनिंग का यूज किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मींस होता है कि किसी भी चीज को यथावत बनाए रखना, मींस कोई भी चीज को डिफाइंस हाउ वी अवॉइड आवर डेटा फ्रॉम बीइंग अल्टर, किसी भी डेटा को अल्टर या बदलाव होने से बचाना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। यह एक मैन इन द मिडिल की तरह कार्य करता है। इसके लिए हम डेटा हैशिंग का यूज करते हैं, मींस हैशिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं या हैश फंक्शन का यूज करते हैं टू मेक द डेटा ओरिजिनल at the send that was sent from the sender in and will received to the receiver in will be saved. Availability means हम कैसे बता सकते हैं कि जो हमने डेटा सेंडर के द्वारा भेजा गया है और जो रिसीवर को रिसीव्ड हो रहा है वे डेटा हमेशा यूजर के लिए एज इट इज या सेफ मायने में अवेलेबल होगा। मींस डिफाइंस हाउ वी कीप डेटा अवेलेबल टू अवर जेन्युइन यूजर। हम जो डेटा सेंडर के द्वारा भेजा गया है या जो हम डेटा सेंडर को भेज रहे हैं, जो या डेटा जो रिसीवर के पास है, किसी थर्ड पार्टी को अगर अवेलेबल कराना है तो वह डेटा कैसे सेफ एंड सिक्योर मैनर में जेन्युइन या ओरिजिनल फॉर्मेट में रह सकता है। दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ अटैक से हम उसे कैसे बचा सकते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक मींस जब भी हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की सिक्योरिटीज वीक होती हैं, वे इंट्रूडर्स जो होते हैं हमारे नेटवर्क में बैठे होते हैं और इन सब चीजों को वे देख रहे होते हैं और जैसे ही हमारी सिक्योरिटीज वीक होती हैं वे नेटवर्क में घुसते हैं और हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चोरी करके ले जाते हैं। तो इनके लिए हम टेक्निक्स का यूज करते हैं, मींस इस डेटा को कैसे हम सेव कर सकते हैं। यूजर रेट लिमिट एंड फायरवॉल आर यूज टू मिटिगेट थ्रेट फॉर दिस गोल। हम फायरवॉल का यूज करते हैं और अन्य टेक्निक्स का भी यूज करते हैं टू मेक द अवेलेबल डेटा जेन्युइन। तो अब हम बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज की, जिसमें हम बात करते हैं इनक्रिप्शन टेक्निक्स एंड फायरवॉल के बारे में, जैसा कि हमने बताया। एनक्रिप्शन टेक्निक्स, एनक्रिप्शन क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी की। व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी और एनक्रिप्शन? जैसा कि हम बात करते हैं, अगर आपने कभी मैथ या रीजनिंग के चैप्टर्स पढ़े होंगे तो उनमें देखा होगा कि किसी एक डेटा को किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि यूजर जो हमारा यूजर है, जो या इंट्रूडर है नेटवर्क में, अगर हम नेटवर्क की बात करें तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारी प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में सेंडर के द्वारा किसी यूजर को या किसी रिसीवर को भेजी जा रही है, वह उस प्लेन टेक्स्ट को किसी अन्य फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे ताकि जो नेटवर्क में बैठा हमारा हैकर या इंट्रूडर जो है उस इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ पाए। दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। अगर हम मैथ की बात करते हैं तो हमने राम को अगर लिख दिया कि 1 2 3, श्याम को लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स हमने राम को 1 2 3 से एनकोड कर दिया, मीन्स हमने राम को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया ताकि यूजर उसको नहीं समझ पाए कि ये राम ही लिखा है या कोई अन्य चीज लिखी हुई है। तो हम एनक्रिप्शन की बात करते हैं। एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग इंफॉर्मेशन। एनक्रिप्शन किसी भी इंफॉर्मेशन को एनकोड करने की प्रक्रिया है या प्रोसेस है। एनकोड मीन्स उसे किसी दूसरे रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। दिस प्रोसेस कन्वर्ट द ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। यह प्रक्रिया या दिस प्रोसेस कन्वर्ट ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन या किसी भी ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन या इंफॉर्मेशन को प्लेन टेक्स्ट में जो भी है उसे अल्टरनेटिव ऑप्शन में या अल्टरनेट वे में बदलने का कार्य करती है। दैट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। मींस प्लेन टेक्स्ट को हम कुछ एनक्रिप्शन टेक्निक्स को लगाकर साइफर टेक्स्ट में बदल देते हैं। जैसा कि मैं यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मैंने हेलो को एनक्रिप्शन टेक्निक्स लगाकर साइफर टेक्स्ट में चेंज किया, तो हमने इसको बदल दिया डबल क्वेट एस कैपिटल एन आई जी कैपिटल एन आई प्लस यू के 0 इक्वल टू डबल क्वेट लगा दिया। दैट मीन्स ये इंफॉर्मेशन अगर कोई पढ़ेगा तो अब उसे ये हेलो नहीं पता चलेगी। मतलब नेटवर्क में अगर वो इसे पढ़ना चाहेगा तो उसे ये समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ दिस कोड।
that is called encryption. Means only authorized parties can decipher a cipher text back to plain text and access the original information. Only authorized, यहाँ पर कुछ एनक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज किया जाएगा, यहाँ पर कुछ पासवर्ड अप्लाई किए जाएंगे और पब्लिक की प्राइवेट कीज अप्लाई की जाएंगी, जिसके थ्रू इस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे कि केवल अथराइज्ड यूजर जिसके पास कोई पब्लिक की या सिक्योरिटीज की होंगी वही इस इंफॉर्मेशन को डिसाइफर कर पाएगा, डिसाइफर कर पाएगा। मींस इस SNI GNI प्लस UK0 इक्वल टू डबल क्वेट को हेलो में कन्वर्ट कर पाएगा। मींस इस SNI GI साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया दैट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन कहलाती है। डिक्रिप्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन टू अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। अगेन अब हम इसके लिए किस प्रकार का इंक्रिप्शन करते हैं, जैसे कि हम डिस्क इंक्रिप्शन करते हैं, फाइल फोल्डर इंक्रिप्शन करते हैं, डेटा इंक्रिप्शन करते हैं। जैसे कि आपने फाइल फोल्डर को हाइड करना सीखा होगा अपनी पिछले क्लासेस में, डिस्क इंक्रिप्शन सीखा होगा यूजिंग PGP इंक्रिप्शन टेक्निक्स। कुछ PGP सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनके माध्यम से हम पूरे के पूरे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या कोई भी अदर डिवाइसेस को हम हार्ड ड्राइव जो उसमें इम्प्लांटेड होती है उनको एनक्रिप्ट कर देते हैं, ताकि अगर कोई यूजर उस इंफॉर्मेशन को उस लैपटॉप को चोरी करता है तो उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन है वह ग्रैस्प नहीं कर पाए। मींस उस लैपटॉप को जब वह फुली फॉर्मेट कर पाएगा तभी वह उस लैपटॉप को यूजेबल बना पाएगा। मींस वो उस लैपटॉप के अंदर रखी इंफॉर्मेशन को जब तक वो डिसाइफर नहीं कर लेगा तब तक वह उस इंफॉर्मेशन को देख नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड डिस्क इंक्रिप्शन। अब एनक्रिप्शन के अंदर कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। हमें क्रिप्टोग्राफी से क्या फायदे हो सकते हैं या होते हैं। मींस द डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी अभी आपने पढ़ा, इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड बाय द पर्सन फॉर हुम इट इज इंटेंडेड एंड नो अदर पर्सन एक्सेप्ट हिम कैन एक्सेस इट। मींस इंफॉर्मेशन केवल वही व्यक्ति या वही पर्सन एक्सेस कर पाएगा who it is intended, जिसे जरूरत होगी और जिसके पास कुछ जरूरी पासवर्ड होंगे, वही इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा। मींस जिसके पास पासवर्ड होंगे वही इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का अधिकार रखता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी, इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मींस अभी आपने पढ़ा कि इंटीग्रिटी मींस टू मेक श्योर डेटा कैनॉट बी अल्टर्ड। मींस जिसपे ऐसी टेक्निक जिसमें हमारा डेटा अल्टर्ड नहीं होता। इंफॉर्मेशन कैन बी मॉडिफाइड इन स्टोरेज, कैनॉट बी मॉडिफाइड। इंफॉर्मेशन को नहीं बदला जा सकता। इन स्टोरेज आर ट्रांजिशन, इन स्टोरेज आर ट्रांजिशन, या तो स्टोरेज के समय या उनको जब किसी यूजर के द्वारा सेंड किया जा रहा है। सेंडर एंड इंटेंडेड रिसीवर विदाउट एनी एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग डिटेक्टेड। नॉन रिपुडिएशन, नॉन रिपुडिएशन मीन्स होता है प्रोवाइड प्रूफ ऑफ द ओरिजिनल ऑफ डेटा एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। मीन्स नॉन रिपुडिएशन से हमें यह बताता है कि डेटा की ओरिजिनलिटी और इंटीग्रिटी बताता है कि मीन्स यह डेटा कहां से ओरिजिन हुआ है या इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कहां से हुआ है। दैट इज कॉल्ड नॉन रिपुडिएशन। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मीन्स टू ऑथराइज या आइडेंटिफाई, authorized या authenticate the identity of the entity. The identities of the sender and receiver are confirmed. Authentications जैसा कि आपने देखा था, फेसबुक का मैंने एग्जांपल बताया था, as well as destination और origin of the information confirmed. जहां से डेटा ओरिजिन हुआ है उसकी भी कंफर्मेशन को बताता है। दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी में हम 3 प्रकार के क्रिप्टोग्राफीज का यूज करते हैं। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी दैट इज कॉल्ड PKC, और पहला SKC और हैश फंक्शनिंग का यूज करते हैं। जिसमें से हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में सबसे पहले एक ही पब्लिक की का यूज करते हैं। मींस जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है उसमें एक ही कॉमन पब्लिक की सेंडर और रिसीवर के बीच में शेयर की जाती है। मींस एक ही पब्लिक की के माध्यम से डेटा को साइफर टेक्स्ट में तथा साइफर और डिसाइफर किया जाता है। इसी प्रकार असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में 2 की यहां पर यूज की जाती है। पहली की होती है पब्लिक की और दूसरी होती है प्राइवेट की। और यहां पर तीसरा आता है हैश फंक्शनिंग। हैश फंक्शनिंग में कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट
का यूज किया जाता है एज पर द हैश फंक्शन लेवल अवेलेबल SHA-1, SHA-2, SHA-3, SHA-256। इन सब टेक्निक्स का यूज करके, हैश फंक्शन का यूज करके हम किसी भी डेटा को एक फिक्स नंबर ऑफ लेंथ के अनदर रीडेबल अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट मेक्स द डेटा इंटीग्रिटी, और हैश फंक्शन हमारा डेटा की इंटीग्रिटी को भी बनाए रखता है। तो अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इट इज एन इंक्रिप्शन सिस्टम, यह एक प्रकार का इंक्रिप्शन सिस्टम है वेयर द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ मैसेज यूज अ सिंगल कॉमन की। इसमें सेंडर और रिसीवर जो होता है वह एक सिंगल कॉमन की, जैसे कि मैंने बताया, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, मैसेज को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए ही एक ही सीक्रेट की या पब्लिक की का यूज करता है। सिमेट्रिक की सिस्टम आर फास्टर एंड सिंपलर, बट द प्रॉब्लम इज दैट सेंडर एंड रिसीवर हैव to somehow exchange key in secure manner। सिमेट्रिक की फास्टर और सिंपलर है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट सेंडर और रिसीवर अगर इस की को सिक्योर मैनर में यूज करेंगे तो यह प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। और सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन जो होता है जनरली मोर एफिशिएंट देन असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी से असिमेट्रिक या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मेथड से बहुत ही मोर यूजफुल या मोर रिलायबल होता है, क्योंकि यह लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब भी हमें नेटवर्क में सेंड करना होता है तो हम सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन या SKC टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर पर देख पा रहे होंगे, यह एक प्लेन टेक्स्ट है। इंक्रिप्शन के लिए सीक्रेट की लगाई गई, सेम सीक्रेट की दोनों सेंडर और रिसीवर के साथ यूज की गई, और यहाँ पर डिक्रिप्शन के लिए भी मींस जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट था उसे सीक्रेट की के साथ हैश तो कर दिया, मर्ज तो कर दिया गया, लेकिन सेम सीक्रेट की को एक दूसरे के साथ शेयर किया गया है। दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक। दूसरी बात करते हैं असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी टेक्निक की। अंडर दिस सिस्टम अ पेयर ऑफ की इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द इंफॉर्मेशन। इस असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम दो कीज का यूज करते हैं, एक की इंक्रिप्शन के लिए तथा दूसरी की डिक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। अ पब्लिक की इज यूज फॉर इंक्रिप्शन। जो हमारी पब्लिक की होती है, सेंडर जो रिसीवर की पब्लिक की होती है, हम उसे एज ए इंक्रिप्शन की तरह यूज करते हैं, तथा जो रिसीवर अपनी प्राइवेट की को डिक्रिप्शन के लिए यूज करता है। पब्लिक की एंड प्राइवेट की आर डिफरेंट। पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों डिफरेंट होते हैं। इवन इफ द पब्लिक की इज known by everyone, the intended receiver can only decode it because he alone knows the private key। इसमें जो पब्लिक की जो होती है इज नोन बाई एवरीवन, पब्लिक की दोनों लोगों को पता होती है, लेकिन जो प्राइवेट की वो केवल रिसीवर के पास होती है, जो कि उस इंफॉर्मेशन को डिकोड कर पाता है। तो यहां पर हम देखते हैं एक सेंडर है जो एक प्लेन टेक्स्ट भेज रहा है, एन्क्रिप्शन टेक्निक्स का यूज करके यहां पर रेसिपिएंट की जो पब्लिक की है या रिसीवर की जो पब्लिक की है उसके साथ इस डेटा को प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया जा रहा है। मींस डिफरेंट की आर यूज टू इनक्रिप्ट द डिक्रिप्ट मैसेज। यहां पर साइफर टेक्स्ट चला और नेटवर्क में ट्रांजिशन के बाद वह डिक्रिप्ट होने के लिए जब गया तो उसे रिसिपिएंट जो है वो अपनी प्राइवेट की के माध्यम से उसे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद आते हैं हम हैश फंक्शनिंग में। देयर इज नो यूसेज ऑफ एनी की इन द एल्गोरिथम। इस हैश फंक्शनिंग में किसी भी प्रकार की पब्लिक या प्राइवेट की का यूज नहीं किया जाता, बल्कि यहां पर एक हैश वैल्यू विद अ फिक्स्ड लेंथ इज कैलकुलेटेड एज पर द प्लेन टेक्स्ट। यहां पर एक फिक्स्ड लेंथ ऑफ कैलकुलेटेड प्लेन टेक्स्ट की को जो एक फिक्स्ड लेंथ ऑफ अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर कंटेंट ऑफ प्लेन टेक्स्ट टू बी रिकवर्ड। वापस से इस कोड को दूसरे फॉर्मेट में रिकवर कर लिया जाता है। मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हैश फंक्शन टू एनक्रिप्ट पासवर्ड। यहां पर हम एक जैसे कि यहाँ पर एक देख रहे हैं इनपुट हमने फॉक्स दिया और वह हैश फंक्शनिंग के बाद जब वो रिसीवर के पास गया नेटवर्क में, रिसीवर जब नेटवर्क में जा रहा होता है तो वह कुछ फॉक्स को कुछ इस प्रकार की टेक्निक्स या उस प्रकार के अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हम एक SHA-256 टेक्निक्स का यूज करते हैं जो कि हैश फंक्शनिंग के अंदर आती है। यहाँ पर हम आपको कुछ भी लिख कर दिखाते हैं जो कि इस कोड को, जैसा कि यहाँ पर फॉक्स को आप देख पा रहे होंगे 2, 2, 4, 6, 8
यहाँ पर वापस से 8, यहाँ पर वापस से 8 और यहाँ वापस से 8, ये 40 मतलब कि 40 बिट में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये 256 बिट कन्वर्जन है, जिसके लिए हम यहाँ पर इस लिंक को क्लिक करते हैं और हम कन्वर्जन की ओर चलते हैं। SHA 256 कन्वर्जन, जो कि हैश फंक्शनिंग का एक एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना नाम अगर लिखूं तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ए, इसने ए को एक 256 बिट के कोड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर ये बढ़ाता जाऊंगा, ये कोड बढ़ता जाएगा और यहाँ पर आप इसकी लेंथ भी देखते जाएंगे, बढ़ती जाएगी। ABCDEFGHIJKLMNOP, ये देखिए ये लेंथ बढ़ती ही जा रही है आपकी। अगर मैं अपना नाम लिखता हूं तो मीन्स यह इस कोड को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब इस कोड को पढ़ पाना दैट इज नॉट सो इजी, दैट इज कॉल्ड हैश फंक्शनिंग, मीन्स यह डेटा की इंटीग्रिटी को भी बनाए रखता है। तो अब हम अपने वापस प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं। दैट इज कॉल्ड ये हमारा था हैश फंक्शन। तो अगला टॉपिक है हमारा फायरवॉल। इंटरनेट में हम फायरवॉल का यूज क्यों करते हैं? अभी आपने पढ़ा था सिक्योरिटी टेक्निक्स में हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं, दूसरा फायरवॉल का यूज करते हैं, और अन्य भी टेक्निक्स हैं जिनमें हम क्रिप्टोग्राफी में भी कुछ एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं इंटरनेट में फायरवॉल। फायरवॉल मीन्स, जैसे कि अगर फायरवॉल का मतलब समझते हैं कि हम जब भी कभी घर बनवाते हैं तो अपने घर के चारों ओर एक बाउंड्री बनाते हैं, ताकि कुछ अनवांटेड हमारे एनिमल्स या इंसेक्ट या कुछ अन्य चीजों से जो हमारी बाउंड्रीज को उन घर के अंदर ना एंट्री ले पाए बिना हमारी परमिशन के। और हम उस पर एक गेट भी लगाते हैं कि बिना परमिशन के कोई भी हमारे घर के अंदर एंट्री नहीं ले। उसी प्रकार इंटरनेट में भी हम एक इसी प्रकार की बाउंड्री वॉल का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फायरवॉल। मींस यह हमारे नेटवर्क में आने वाले अनऑथेंटिकेटेड या अनऑथराइज्ड यूजर को एंट्री नहीं देता, केवल यह अथराइज्ड यूजर या ऑथेंटिकेटेड यूजर को ही या फिल्टर्ड यूजर को ही नेटवर्क में एंट्री देता है, who have passes authenticated credentials to be allowed to enter into the network। तो अगर फायरवॉल की बात करते हैं, और फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्रीडिटर्मिंग सिक्योरिटी रूल्स। और फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल, जो कि किसी भी नेटवर्क की मॉनिटरिंग तथा उसकी कंट्रोलिंग करता है फ्रॉम इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को वह मॉनिटर तथा कंट्रोल करने का कार्य करता है बेस्ड ऑन प्री डिटर्मिन सिक्योरिटी रूल्स। उसमें जो भी सिक्योरिटी रूल्स इम्प्लांटेड होते हैं उनके आधार पर। अ फायरवॉल इज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क। फायरवॉल एक प्रकार का सिस्टम डिजाइन किया गया है टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को फ्रॉम टू या तो नेटवर्क से या नेटवर्क के बाहर से प्राइवेट नेटवर्क में आने से रोकता है। यू कैन इम्प्लीमेंट फायरवॉल इन आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फ्रॉम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आप फायरवॉल को सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर लेवल पे भी इम्प्लांट कर सकते हैं। A firewall typically establishes a barrier between trusted internal network and untrusted external network such as the internet। Firewall एक बैरियर मींस एक गेट जो कि दरवाजा लगाया जाता है या एक बैरियर बनाया जाता है, जैसे कि आपने रेलवे का एक बैरियर गेट देखा होगा। यह एक ट्रस्टेड नेटवर्क, एक ट्रस्टेड तथा एक एक्सटर्नल अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है, सच एज इंटरनेट। मींस इंटरनेट से केवल फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन को ही हमारे नेटवर्क में प्रवेश करने देता है और अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन को हमारे नेटवर्क में आने से रोकता है यूजिंग प्रीडिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। तो हम फायरवॉल क्या कह सकते हैं, यह एक प्रकार से हमारे नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है। मींस यह हमारे ऑथेंटिकेटेड डेटा को ही नेटवर्क में प्रवेश करने की अनुमति देता है। फायरवॉल टेक्निक्स।
फायरवॉल, पैकेट फिल्टर फायरवॉल, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल एंड सर्किट लेवल फायरवॉल्स यूज की जाती हैं। और भी कई टेक्निक्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर तीन ही डिस्कस करेंगे, पैकेट फिल्टर फायरवॉल, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल और सर्किट लेवल फायरवॉल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैकेट फिल्टर फायरवॉल की। जो यह OSI मॉडल की सबसे पहले नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। जो पैकेट लेवल फिल्टर फायरवॉल है, यह OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है। जैसा कि आपने अपनी पिछली क्लासेस में OSI मॉडल के बारे में पढ़ा होगा, नेटवर्क लेयर के बारे में भी पढ़ा होगा काफी डीप में। तो उसी OSI मॉडल की नेटवर्किंग लेयर पे कार्य करने वाला पैकेट लेवल फिल्टर फायरवॉल है, जो कि नेटवर्क में आने वाले पैकेट्स को एनालाइज करता है और उन्हें अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग नेटवर्क में प्रवेश देता है। मीन्स दिस फायरवॉल वर्क्स इन अ नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल। यह OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। विच एनालाइज द पैकेट कमिंग टू द नेटवर्क, विच एनालाइज, यह उन नेटवर्क में आने वाले पैकेट्स को एनालाइज करता है, उनकी छानबीन करता है, एंड देन अलाउ टू पास देम अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, और उन्हें नेटवर्क की पॉलिसी के हिसाब से उन नेटवर्क में प्रवेश देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक इंटरनेट है और यहाँ पर एक पैकेट लेवल फायरवॉल इम्प्लांटेड है, और यह जो भी डेटा होगा यह फिल्टर होकर हमारे स्विच में जाएगा। उसके बाद ही यह हमारे सर्वर में या डायरेक्टरीज में इंस्टॉल होगा और उसे हमसे जुड़े हुए यूजर उसे एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल। यह एक प्रकार का प्रॉक्सी सर्वर होता है। प्रॉक्सी सर्वर विच अलाउज एप्लीकेशन टू एक्सेस द नेटवर्क बाय फिल्टरिंग। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? यह एक प्रकार का फायरवॉल की तरह ही कार्य करता है। मींस यह हमारे मेन सर्वर से पहले इम्प्लांट कर दिया जाता है, या इंटरनेट से जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं तो यह उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू उसमें फिल्टर करके उस प्रॉक्सी सर्वर में इम्प्लांट करता है, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम उस इंफॉर्मेशन को कभी भी एक्सेस करना चाहें तो वह उस इंफॉर्मेशन को हमें नेटवर्क से बाहर सर्च करने की जरूरत ना पड़े। हम सबसे पहले अपने सर्वर में ही चेक कर लेंगे और वह सर्वर हमें अपने इंडेक्स या डेटाबेस से हमें वह इंफॉर्मेशन निकालकर दे देगा। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? हमारी ओरिजिनलिटी ऑफ नेटवर्क की ओरिजिनलिटी को छिपा देता है, या ओरिजिनल एड्रेस को छुपाने का कार्य करता है। दिस इज लाइक अ प्रॉक्सी सर्वर। एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल यह एक प्रकार के प्रॉक्सी सर्वर की तरह कार्य करता है, विच अलाउज एप्लीकेशन टू एक्सेस द नेटवर्क बाय फिल्टरिंग। नेटवर्क में फिल्टरिंग का कार्य करता है। तो अभी हम प्रॉक्सी सर्वर की बात कर लेते हैं। A proxy server is a server application or application that act as an intermediary for request from client seeking resources from server that provides those resources. Proxy server hides the true network address. यह ट्रू नेटवर्क एड्रेस को छुपाने का कार्य करता है। प्रॉक्सी सर्वर एक सर्वर एप्लीकेशन है, जैसे कि मैंने बताया, और अप्लायंस दैट एक्ट एज ए इंटरमीडिएटरी, जो कि एक माध्यम या मध्यस्थता क्रिएट करता है या मीडिएटर की तरह कार्य करता है। रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, जो हमारा क्लाइंट होता है उस इंफॉर्मेशन को क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है। क्लाइंट सीकिंग रिसोर्सेस फ्रॉम सर्वर, जो भी उस सर्वर से उस इंफॉर्मेशन को मांग रहा होता है। दैट प्रोवाइड दोज रिसोर्सेस, जो कि उस इंफॉर्मेशन को सर्वर के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्लाइंट है। कोई भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क से बाहर जाने से पहले प्रॉक्सी सर्वर से होकर गुजर जाएगी, उसके बाद फायरवॉल से फिर इंटरनेट में जाएगी। और इसी प्रकार जब इंफॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले वो इंटरनेट से आएगी फायरवॉल से प्रॉक्सी सर्वर, देन क्लाइंट के पास शो होगी। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल की। तो यह हमारा था प्रॉक्सी सर्वर की तरह कार्य करता है। आउटगोइंग कनेक्शन टर्मिनेटेड एट फायरवॉल और इनकमिंग कनेक्शन ओनली रनिंग प्रॉक्सी एजेंट। तो यहां पर हम बात करते हैं सर्किट लेवल फायरवॉल की। सर्किट लेवल फायरवॉल जो आ रहा होता है, सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल इज टाइप ऑफ फायरवॉल। सर्किट लेवल गेटवे जो वर्क एट सेशन लेयर, यह ऑपरेटिंग OSI मॉडल की सेशन लेयर पर कार्य करता है, और यह हमें TCP/IP स्टैक या TCP/UD प्रोटोकॉल को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करता है।
तो प्रॉक्सी सर्वर हम पढ़ चुके हैं। तो अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल के क्या फायदे हैं? अ फायरवॉल मॉनिटर ऑल ऑफ द ट्रैफिक एंटरिंग योर कंप्यूटर नेटवर्क आ टू वे फायरवॉल। फायरवॉल मॉनिटर ऑल द ट्रैफिक। फायरवॉल क्या करता है? किसी भी नेटवर्क में आने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और एंटरिंग योर कंप्यूटर में आने वाले नेटवर्क को या ट्रैफिक को सबसे पहले मॉनिटर करता है। टू वे फायरवॉल, यह एक टू वे फायरवॉल की तरह कार्य करता है। मींस जब भी कोई यूजर कोई भी इंफॉर्मेशन को किसी सर्वर से या किसी रिसोर्सेज से एक्सेस करने की कोशिश करता है, वह सबसे पहले फायरवॉल से होकर गुजरती है। ठीक उसी प्रकार जब वह इंफॉर्मेशन सर्वर से आ रही होती है या इंटरनेट से आ रही होती है, तो भी वह इंफॉर्मेशन फायरवॉल से होकर गुजर के आती है। फायरवॉल हेल्प्स ब्लॉक ट्रोजन हॉर्सेस। ये जो फायरवॉल होती है हमारी, इन ट्रोजन या हॉर्सेस या बैकडोर्स को ब्लॉक करने का कार्य करती है। दिस टाइप ऑफ इंट्रूडर लैच ऑन टू योर कंप्यूटर, जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हैविंग अ फायरवॉल कीप्स हैकर आउट ऑफ योर नेटवर्क। फायरवॉल जो होती है हैकर्स को आपके नेटवर्क से दूर रखने का कार्य करती है। विदाउट फायरवॉल सिक्योरिटी अ हैकर मींस, अगर आपके नेटवर्क में फायरवॉल नहीं है तो कोई भी नेटवर्क को आपको हैक कर सकता है। हैविंग फायरवॉल सिक्योरिटी विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ की लॉगर्स मॉनिटरिंग यू। आपके की लॉगिंग एक्टिविटीज को बार बार मॉनिटर करने से यह हमें फायरवॉल बचाता है, क्योंकि केवल यह ऑथराइज्ड यूजर को ही नेटवर्क में प्रवेश देगा। तो अब हम आते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं लैन या वायर नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटीज के कंसिडरेशंस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। हम अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे नेटवर्क। मेरा एक टॉपिक है, मैंने अगली क्लास में पढ़ाया है। इस क्लास के बाद एक क्लास जो होगी मैं उस क्लास में पढ़ाऊंगा आपको वायर्ड एंड वायरलेस सिक्योरिटी कंसिडरेशंस के बारे में, जिसमें हम नेटवर्क की परफॉर्मेंस स्टडी करेंगे और इन्हांसमेंट की स्टडी करेंगे। तो सिक्योरिटी, अगर हम वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा तो पढ़ ही लेते हैं। सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट ऑन वाईफाई वायरलेस नेटवर्क। वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क में सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि हैकर्स जो होते हैं वह वायरलेस नेटवर्क को इजिली इंटरसेप्ट या विभक्त या ब्रेक कर सकते हैं। नेटवर्क ट्रैफिक ओवर ओपन एयर कनेक्शन, क्योंकि जैसा कि वायरलेस नेटवर्क हमारा वायर्ड नेटवर्क नहीं होता, मींस ऑन द एयर नेटवर्क होता है। मींस इस नेटवर्क को एक्सेस कर पाना या इंटरसेप्ट कर पाना वायर्ड नेटवर्क की अपेक्षा थोड़ा आसान होता है। मींस वायरलेस नेटवर्क इज लेस सिक्योर देन द वायर्ड नेटवर्क, और यह इस वायरलेस नेटवर्क को ब्रेक करके या इंटरसेप्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, लाइक क्रेडेंशियल्स मींस पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या कोई भी हमारी गुप्त जानकारियां हो सकती हैं। इसके लिए हम IEEE 802.11i एक स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करता है, जो कि लैन के लिए हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसका इंटरऑपरेबल इम्प्लीमेंटेशन कॉल्ड वाईफाई प्रोटेक्टेड एरिया वेब सिक्योरिटीज का हम यूज करते हैं। और इनके अलावा हम बहुत सारी सिक्योरिटीज का यूज करते हैं। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वेब का यूज करते हैं। यहां पर मैंने वेब लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड WPA। यहां पर होगा वाईफाई प्रोटेक्टेड एरिया। मैं इसे सुधार देता हूं, हम WPA कर देते हैं इसे। यहां पर थोड़ा सा गलत था। तो हम अपने वापस से प्रेजेंटेशन की ओर आते हैं। तो यहां पर आता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वेब का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड टू प्रोवाइड वायरलेस फोन्स एंड अदर वेब सिक्योरिटीज आप यूज करते हैं। वेब 2PSK, वेब 2SK सिक्योरिटीज का अपने मोबाइल में यूज करते हैं टू सिक्योर द वाईफाई नेटवर्क या वायरलेस नेटवर्क। अब जैसे कि आपको अगर किसी को वाईफाई शेयर करना होता है तो आप उसे दो तरीके से शेयर करते हैं, या तो पब्लिक या तो सिक्योर्ड मैनर में शेयर करते हैं। तो सिक्योर मैनर में हम उस पर कुछ पासवर्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज को अपनाते हैं, जिनमें हम कुछ पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाकर भी लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर को हम उस नेटवर्क को यूज करने देते हैं।
तो एडवांटेजेस ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी, हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी के क्या फायदे हो सकते हैं। इन ऑल टोटल इन सबको यूज करने से हमारा नेटवर्क किस प्रकार से स्टेबल और सिक्योर बन सकता है। नेटवर्क सिक्योरिटी हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द पर्सनल डेटा ऑफ क्लाइंट एग्जिस्टिंग ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे किसी भी डेटा को प्रोटेक्ट करने में या सुरक्षा प्रदान करने में, या तो कोई पर्सनल डेटा हो सकता है क्लाइंट का, या एग्जिस्टिंग ऑन द नेटवर्क, जो कि नेटवर्क पर एग्जिस्ट करता है उसे सिक्योरिटी प्रदान करने का कार्य करता है। नेटवर्क सिक्योरिटी फैसिलिटेट प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड बिटवीन द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। यह नेटवर्क में ट्रांजिट हो रहे डेटा को भी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। हैकिंग अटेम्प्ट और वायरस स्पाईवेयर अटैक फ्रॉम द इंटरनेट विल नॉट बी एबल टू हार्म फिजिकल कंप्यूटर्स। स्पाईवेयर या वायरस वॉर्म्स अटैक्स जो भी नेटवर्क में किए जाते हैं, यह हमें उनसे भी फिजिकल कंप्यूटर्स को सुरक्षित करता है, हार्म से बचाता है। एक्सटर्नल पॉसिबल अटैक्स आर प्रिवेंटेड। इसके द्वारा एक्सटर्नल पॉसिबल अटैक्स जो होते हैं उन्हें रोका जा सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप आपको यह लेक्चर पसंद आया हो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज पुट यू ऑन इनोवेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल by commenting your query. I will sure reply to your queries. Thank you. Thanks a lot again.